हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए, जो आपके डाइपोल मोमेंट है उससे रिलेटेड आज का अपना ये वीडियो है और इस वीडियो के अंदर अपन अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट की जो अनुप्रयोग हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो अपने प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें अपन ने एक तो आपके जो प्रतिशत आयनिक लक्षण हैं उससे रिलेटेड अपन ने बात की और दूसरा जो इसके बाद जो एप्लीकेशन था आपके बल आघूर्ण से रिलेटेड था। आज अपना इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है या कह दें जो अगला एप्लीकेशन है वो आपके कार्बनिक यौगिकों की संरचना है कि भाई क्या बताया गया है कि आप डाइपोल मोमेंट के आधार पर किसी भी यौगिक के लिए बात करें तो उसकी संरचनाओं का जो निर्धारण है या कह दें संरचनाओं की जो व्याख्या है वो आपके द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर आसानी से की जा सकती है। मुख्य रूप से यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे ज्यामिति से रिलेटेड हो गया कि भाई सिस होगी या ट्रांसपोजिशन होगी। सिस पोजीशन पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, ट्रांसपोजिशन पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, तो संरचना का डिफरेंस जो है उसमें बताया जा सकता है। साथ में कि भी वो ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा, कम कौन होगा ज्यादा कौन होगा ये भी अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करें तो कार्बनिक यौगिकों की जो संरचनाएं हैं उनको एक्सप्लेन करने के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले इसी से रिलेटेड जो है अपन बात करें, जो चीज दे रखी है वो आपकी ज्यामितीय समावेवी। मतलब यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों में अगर बात करें समपक्ष और दो विपक्ष दो रूप पाए जाते हैं। इनमें भेद करने के लिए जो बल आघूर्ण है इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ज्यामितीय समावेवी है उनकी कर दें कि भेद करने में जो है आपका डाइपोल मोमेंट का उपयोग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल आपके दे रखा है किससे रिलेटेड है, अब ये देखिए चीज, सबसे पहले ये वाला, ये आपकी कहलाती है सिस स्ट्रक्चर, सिस या समपक्ष संरचना। और यहां पर ये जो लिया उदाहरण किसका है, मेलिक अम्ल का। दूसरा सुनिए, अब यहां पर सुनना है जो दूसरा उदाहरण दिया है इसका नाम है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। कौन सी है, ट्रांस स्ट्रक्चर, और इसका नाम है फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है। अब इन दोनों में जब द्विध्रुव आघूर्ण है देखा गया तो सामान्यतः है विद्युत ऋणता का अंतर। तो यहां पर ये चीज समझनी है कि आपका जो विद्युत ऋणता का अंतर है तो यहां पर ये इससे क्या होगा, इस तरफ और ये इस तरफ। तो ओवरऑल यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। यहां पर बात करें दोनों समान दिशा में है तो कहते हैं नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहां पर कुछ मान होगा। अब यहां पर अपन इसके द्वारा एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं कि सामान्यतः फ्यूमेरिक अम्ल जो है, ठीक है, ये कैसा है, अध्रुवीय प्रकृति का है, जबकि जो मैलिक अम्ल है ये कैसा है, आपके ध्रुवीय। या कहते हैं मैलिक अम्ल का जो समकक्ष रूप बनाया गया है सामान्यतः क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जबकि इसी से रिलेटेड अगला जो फ्यूमेरिक अम्ल है उसमें क्या देखने को मिलता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, अर्थात ये आपका कैसा होगा,
ये ध्रुवीय हो जाता है और ये आपका कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है। तो एक तो मेजर डिफरेंस अपने पहला अपन ये देखा कि दोनों में विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए आपकी जो डाइपोल मोमेंट है इसका क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद समझना है, इसके बाद अगर और एग्जांपल समझे तो इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। यहां पर भी इनमें विभेद करने के लिए दिया गया है, जिसे आपको एग्जांपल दे रखा है। ये दे दिया आपका इसका समकक्ष रूप, ठीक है, शिष्य पोजीशन। और कैसा है, तो यहां पर म्यू इक्वल्स टू का मान लगभग 1.86 डी डायमीटर या डी बाई कहते हैं, देखने को मिलता है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल देखिए अपन, यहां पर इन दोनों में बात करें, इसके लिए म्यू इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है और ये इसका विपक्ष रूप है। यहां पर म्यू इक्वल्स टू का मान दोनों में दिख रहा है, इसमें आपका द्विध्रुवागुण का मान है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय। ये कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय। तो यहां पर एक दूसरा मेजर डिफरेंस इनमें क्या अंतर पता चल गया कि इसके आधार पर समकक्ष और विपक्ष दोनों में क्या किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। दूसरा, इनमें ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में बताया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पर इनमें ये जो द्विध्रुवागुण है या फिर कहते हैं म्यू का जो मान है उसके आधार पर बता सकते हैं कि भी ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है। एक तो समकक्ष विपक्ष रूप हो गया कि भाई ये इस तरह से है, इनमें डाइपोल मोमेंट है, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इनकी व्याख्या है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें समझनी है, पहले तो अपन ने ज्यामितीय समावेग के बारे में देखी, अब दूसरी चीज इसमें समझनी है समवय प्रतिरूप विभेद। कि डाइपोल मोमेंट है, इनको विभेद करने के लिए इनका भी उपयोग किया जा सकता है। कि द्विध्रुवागुण है, ज्यादातर जो आपके ऑक्सिजन यौगिक है उनका समकक्ष और विपक्ष जो रूप है उनमें विभेद करने हैं वो आपके द्विध्रुवागुण के आधार पर किया जा सकता है। जैसे आपके एल्डोक्सिन कह दें या फिर एसिटोक्सिन कह दें, दोनों के प्रतिरूप बढ़ाएंगे और फिर इनमें अंतर है वो देखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड। अब देखिए ऑक्सीजन है तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, ये बात। यहां पर बात करें अधिक द्विध्रुवागुण, दूसरी चीज देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि इन दोनों में बात करें विद्युत ऋणी, तो भाई कार्बन से विद्युत ऋणी क्या होगा, ये इसकी तुलना में विद्युत ऋणी, ठीक है। और कुछ मात्रा के अंदर ये वाला, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो द्विध्रुवागुण है ये क्या है, एक अधिक द्विध्रुवागुण बना रहा है, एक आपका कम द्विध्रुवागुण है वो क्या किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि भी जो आपके एसिटोक्सिन कहते हैं या आपके जो है इन दोनों में जो मुख्य अंतर है तो वो ये बताया गया है कि आपका जो यौगिक है उसमें एक कम और एक ज्यादा। जैसे बात करें यहाँ पर
ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण आपके किसका है, इस यौगिक का है। अब इसे अपन सम कहें या विभसक, तो यहां पर यह है इसका सम और ये हो जाता है इसका विषम कह दें, या इसका प्रतिरूप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जब अपन प्रतिबंध भी बनाए तो दोनों में ये मुख्य अंतर देखने को मिलता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम है, वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है प्रतिरूप है उसको भी क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं कि दोनों में इनमें अंतर है वो क्या देखने को मिलता है। अब इसके अगला सुनना है, अगला जो उदाहरण दे रखा है, अगला उदाहरण दे रखा है कि भी आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है, क्या बताया है, आपका साइक्लिक कंपाउंड कह दे या फिर कह दे आपका जो प्रतिस्थापी है उनका अभिविन्यास बताने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कि भी यहाँ पर अपन बात करें तो प्रतिस्थापियों में अंतर करने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बेंजीन वलय पर आपके अलग अलग प्रतिस्थापी क्या हैं, जुड़े हुए हैं और उसके आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर उनमें जो है अपन पोजीशन जो जुड़ी हुई है उसके आधार पर उनमें विभेद करते हैं। तो यहाँ पर अपन उदाहरण लेते हैं आपका डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो डाइक्लोरोबेंजीन है, अपन कहते हैं कि बेंजीन वलय पर दो क्लोरीन उपस्थित है, वो ऑर्थोमेटा हो सकती है, पैरा हो सकती है, आपके आपके दोनों पैरा पोजीशन भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये आपकी बेंजीन वलय है, चलो यहां से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें आपकी ऑर्थो पोजीशन। आपको ऑर्थो पोजीशन पर देखने पर यह पता चल रहा है कि इसका अगर मिड भाग से अपन क्या करें, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए जहां पर आपके जो ऑक्सीजन है, आपके क्लोराइड है वो क्या है, जुड़े हुए, जैसे यहां पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ओवरऑल विद्युत ऋणता के अंतर के कारण क्या देखने को मिलता है, जो आपकी ऑर्थो पोजीशन है इस पर आपका जो म्यू है इसका मान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इस पे, भी यहाँ पर निकटवर्ती पोजीशन है उसमें विद्युत ऋणता, क्योंकि निकटवर्ती जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपके विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन है अपन उससे समझते हैं इस चीज को, जैसे ये वाला, ठीक है। अब यहां पर बात करें अब ये इस तरह से होता है, तो ओवरऑल क्या है, दूरी बढ़ गई, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ मात्रा के अंदर या कंपेयर टू ऑर्थो, किसके बारे में बात करें, कंपेयर टू ऑर्थो, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। जैसे यहां पर बात करें 1.55D, किसमें
मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा। अब दूसरी स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन चीज को समझते हैं। अब यहाँ पर इस पोजीशन से आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों क्लोरीन एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो ओवरऑल क्या कर देंगे, जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन के अंदर आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान क्या देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है। और एक ये इनमें जो है इनके डाइपोल मूवमेंट का इनमें क्रम होता है सबसे ज्यादा ऑर्थो, मेटा और फिर पैरा। साथ में बात करें कि भाई इनके अपन है जो ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन तीनों के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उनके द्वारा इनमें डिफरेंस है वो किया जा सकता है। तो ये था इसका डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड इसका जो थर्ड आपकी कह दें कि एप्लीकेशन है। आई होप यू आज का अपना जो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।